नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में एचडीएफसी बैंक से जुड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट फंडिंग स्टोरी को समझेंगे। एचडीएफसी बैंक वेस्ट एशिया के 4 बड़े बैंक से बात कर रहा है और टारगेट है अराउंड $2 बिलियन रेस करना। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात सिर्फ $2 बिलियन रेस करना नहीं है। एचडीएफसी बैंक एक्चुअली आरबीआई के स्पेशल फॉरेन करेंसी फंडिंग विंडो का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है और बैंक का ब्रॉडर टारगेट रिपोर्टेडली अराउंड $10 बिलियन तक फॉरेन करेंसी फंडिंग रेस करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एचडीएफसी बैंक को इतने बड़े अमाउंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? वेस्ट एशियन बैंक्स को ही क्यों अप्रोच किया जा रहा है? और अगर एचडीएफसी बैंक सक्सेसफुली $2 बिलियन रेस कर लेता है तो इसका बैंक के फंडिंग कॉस्ट, लोन ग्रोथ, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर्स के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? आज की वीडियो में हम इसी पूरी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगी। आपके अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक के लिए ये फंडिंग स्ट्रैटेजी पॉजिटिव है या इसमें कोई हिडन रिस्क भी है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट क्या हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक वेस्ट एशिया के 4 बैंक्स के साथ डिस्कशंस में है। इनमें मशरेक बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, नेशनल बैंक ऑफ रस अल खैमा और एडीसीबी शामिल है। बैंक इन लेंडर्स को अप्रोच करके अराउंड $2 बिलियन रेस करने की प्लानिंग कर रहा है। ये फंडिंग स्पेशल एफसीएनआरबी डिपॉजिट स्कीम के अंडर लेवरेज प्रोडक्ट्स को फंड करने के लिए यूज की जा सकती है। अब यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन आता है, एफसीएनआरबी क्या होता है? एफसीएनआरबी का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट्स। सिंपल लैंग्वेज में समझे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस फॉरेन करेंसी में बैंक के पास डिपॉजिट रख सकते हैं और बैंक को इस सोर्स से फॉरेन करेंसी फंडिंग मिलती है। इसमें बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि फंडिंग फॉरेन करेंसी में अवेलेबल होती है और आरबीआई ने जो स्पेशल स्वैप विंडो प्रोवाइड की है उसकी वजह से बैंक्स के लिए फॉरेन करेंसी फंडिंग का अपॉर्चुनिटी और इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक सोर्स से पैसा रेज नहीं करना चाहता। बैंक आरबीआई के 3 कंसेशनल स्वैप स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। पहला एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स, दूसरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और तीसरा ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक का ब्रॉडर टारगेट अराउंड $10 बिलियन तक फॉरेन करेंसी रेस करना है। तो जो $2 बिलियन वेस्ट एशियन बैंक से रेस करने की बात हो रही है, ये लार्जर फंडिंग स्ट्रैटेजी का एक पार्ट समझना चाहिए। अब क्वेश्चन है, वेस्ट एशिया ही क्यों? इसका एक प्रैक्टिकल आंसर है, वेस्ट एशियन बैंकिंग सिस्टम में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी अवेलेबल है और करंट एनवायरनमेंट में बैंक्स फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट एशियन रीजन में लिक्विडिटी को टैप करके एचडीएफसी बैंक अपने लेवरेज प्रोडक्ट्स को फंड करना चाहता है। यानी बैंक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा रेस करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है रिलेटिवली अट्रैक्टिव सोर्स से फॉरेन करेंसी फंडिंग अरेंज करना। अब फंडिंग कॉस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव अगस्त 1 से एचडीएफसी बैंक ने अपने 3 ईयर से 5 ईयर के एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज करके 6.25% कर दिया है। अब 25 बेसिस पॉइंट्स का सिंपल मतलब होता है 0.25 परसेंटेज पॉइंट। यानी अगर पहले रेट लोअर था तो अब डिपॉजिटर्स को हायर रिटर्न ऑफर किया जा रहा है। और बैंक ऐसा क्यों करेगा? सिंपल, अगर बैंक को फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने हैं तो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ सकता है और यही फंडिंग स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यहाँ एक सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर बैंक डिपॉजिटर्स को हायर इंटरेस्ट दे रहा है तो क्या बैंक की फंडिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी? यस, पोटेंशियली बढ़ सकती है,
लेकिन बैंक का कैलकुलेशन सिर्फ डिपॉजिट रेट पर डिपेंड नहीं करता। बैंक ये देखेगा कि फॉरेन करेंसी फंडिंग को यूज करके जो एसेट्स और लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, उनसे कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है। अगर फंडिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में एसेट यील्ड सफिशिएंटली अट्रैक्टिव है, तो बैंक के लिए ओवरऑल इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो सकती है। इसी डिफरेंस को बैंकिंग बिजनेस में स्प्रेड और मार्जिन के पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। अभी एचडीएफसी बैंक के करंट एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स को देखिए। जुलाई 30 तक एचडीएफसी बैंक के एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग अराउंड $5.42 बिलियन थे और जून 5 को ये अराउंड $4.02 बिलियन थे। यानी शॉर्ट पीरियड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। अब ये नंबर बहुत कुछ सिग्नल करता है। बैंक फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स को एक्टिवली मोबिलाइज कर रहा है और ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक की स्टोरी नहीं है। डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन बैंक्स के टोटल एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स 30 जुलाई तक अराउंड $60.55 बिलियन है, जबकि जून 5 को ये अराउंड $32.56 बिलियन है। यानी बैंकिंग सिस्टम लेवल पर भी शार्प इंक्रीज देखने को मिला। अब आप सोचिए, अगर बैंकिंग सिस्टम में एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स इतने शार्पली इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या बैंक्स आरबीआई के स्पेशल स्वैप अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं? क्या फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए अभी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो गई है? और क्या ये फंडिंग इंडियन बैंक्स को लोन ग्रोथ सपोर्ट करने में हेल्प कर सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब एचडीएफसी बैंक की स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट समझते हैं। बैंक ओवरसीज बॉन्ड मार्केट को भी टैप कर रहा है। एचडीएफसी बैंक जून में ओवरसीज मार्केट में एक बॉन्ड इशू के थ्रू $750 मिलियन रेस कर चुका है। ये इशू 5 ईयर यूएस ट्रेजरी के कंपैरिजन में अराउंड 90 बेसिस पॉइंट्स के स्प्रेड पर हुआ था। यानी बैंक के पास फॉरेन करेंसी फंडिंग का एक और सोर्स ऑलरेडी एक्टिव है और अब बैंक अराउंड $1.2 बिलियन तक बॉन्ड्स रेस करने की प्लानिंग भी कर रहा है। ये मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के अंडर मल्टीपल ट्रांचेस में रेस किया जा सकता है। इनिशियल प्राइस गाइडेंस रिपोर्टेडली 5 ईयर यूएस ट्रेजरी रेट्स के ऊपर अराउंड 120 बेसिस पॉइंट्स थी। यानी एचडीएफसी बैंक एक डाइवर्सिफाइड फॉरेन करेंसी फंडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स, ओवरसीज बॉन्ड्स और आरबीआई के स्पेशल स्वैप मैकेनिज्म्स। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस समझना जरूरी है। अगर एचडीएफसी बैंक सक्सेसफुली मल्टीपल सोर्सेज से फॉरेन करेंसी रेस करता है, तो बैंक की फंडिंग बेस डाइवर्सिफाई हो सकती है। बैंक एक सिंगल फंडिंग सोर्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यह लिक्विडिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। फॉरेन करेंसी बोरोइंग में करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, रीफाइनेंसिंग रिस्क और ग्लोबल मार्केट कंडीशंस का इम्पैक्ट भी होता है। इसलिए लार्ज फॉरेन करेंसी फंडिंग ऑटोमैटिकली रिस्क फ्री फंडिंग नहीं होती। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आरबीआई ने जो स्वैप विंडो प्रोवाइड की है, उसका ऑब्जेक्टिव बैंक्स को फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी एक्सेस करने में सपोर्ट करना है। ऐसे एनवायरनमेंट में बैंक्स फॉरेन करेंसी फंड्स रेस करके रुपी लिक्विडिटी के साथ अपनी बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ बैंकिंग ट्रेजरी ऑपरेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक को डिसाइड करना होता है कि फॉरेन करेंसी में कितना रेस करना है, कितने टेन्योर के लिए रेस करना है, फंडिंग कॉस्ट क्या होगी और उस फंडिंग को किस एसेट या लेंडिंग अपॉर्चुनिटी में डिप्लॉय करना है। अब एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? सबसे पहला पोटेंशियल बेनिफिट है फंडिंग अवेलेबिलिटी। अगर बैंक को कंपेटिटिव कॉस्ट पर एडिशनल फंडिंग मिलती है, तो बैंक के पास लोन बुक को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है। सेकेंड बेनिफिट है फंडिंग डाइवर्सिफिकेशन। बैंक डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के साथ फॉरेन करेंसी सोर्सेस का यूज भी कर रहा है। थर्ड बेनिफिट है बैलेंस शीट फ्लेक्सिबिलिटी।
डिफरेंट सोर्सेस से फंडिंग रेस करने की एबिलिटी बैंक को मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेटर फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है, लेकिन रिस्क भी समझना जरूरी है। अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं या फॉरेन करेंसी फंडिंग एक्सपेंसिव हो जाती है तो बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। अगर करेंसी मूवमेंट्स अनफेवरेबल होते हैं तो हेजिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। और अगर बैंक फॉरेन करेंसी फंडिंग को अट्रैक्टिव यील्डिंग एसेट्स में एफिशिएंटली डिप्लॉयड नहीं कर पाता तो ओवरऑल मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए सिर्फ ये हेडलाइन देखना कि एचडीएफसी बैंक $2 बिलियन रेस कर रहा है इज इनफ नहीं है। हमें ये देखना होगा कि बैंक कितनी कॉस्ट पर रेस करता है, कितने टेन्योर के लिए रेस करता है और उस मनी का डिप्लॉयमेंट किस तरह करता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। एचडीएफसी बैंक के एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स 30 जुलाई तक $5.42 बिलियन थे और 5 जून को $4.02 बिलियन, यानी बैंक की फॉरेन करेंसी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्लियरली इंक्रीज हुई है। अब क्वेश्चन ये है, क्या एचडीएफसी बैंक फ्यूचर में इस नंबर को और अग्रेसिवली इंक्रीज करेगा? अगर बैंक आरबीआई स्वैप विंडो के रिमेनिंग पीरियड में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना चाहता है तो फॉरेन करेंसी फंडिंग उसकी स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। और यहां से मैं आपको एक बिगर पिक्चर बताना चाहती हूं। ये स्टोरी सिर्फ एचडीएफसी बैंक की नहीं है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में फॉरेन करेंसी फंडिंग को लेकर एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। टोटल एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स जुलाई 30 तक $60.55 बिलियन तक पहुंच गए। जून 5 को ये $32.56 बिलियन थे, यानी सिस्टम लेवल पर भी फंडिंग एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। तो अब हमें ये समझना होगा कि बैंक्स इस लिक्विडिटी का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं। अगर ये फंड्स प्रोडक्टिव लेंडिंग और बैलेंस शीट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर फंडिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है तो मार्जिन्स पर प्रेशर भी आ सकता है। अब आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देती हूं। एचडीएफसी बैंक की स्टोरी को समझने के लिए 4 चीजें मॉनिटर कीजिए। पहली चीज, कितना फॉरेन करेंसी फंडिंग एक्चुअली रेज होता है। दूसरी चीज, फंडिंग किस इंटरेस्ट रेट या स्प्रेड पर रेज होती है। तीसरी चीज, एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्यूचर में कितना इंक्रीज होता है। और चौथी चीज, बैंक इस फंडिंग को किस टाइप के एसेट्स और लेंडिंग में डिप्लॉय करता है। अगर फंडिंग कॉस्ट कंट्रोल रहती है और एसेट ग्रोथ स्ट्रांग होती है तो ये स्ट्रैटेजी एचडीएफसी बैंक के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब एक फाइनल क्वेश्चन, अगर एचडीएफसी बैंक $2 बिलियन वेस्ट एशियन बैंक से रेस करता है और ब्रॉडर स्ट्रैटेजी के थ्रू अराउंड $10 बिलियन ताके फॉरेन करेंसी फंडिंग रेस करने की कैपेसिटी यूज करता है, तो आपके अकॉर्डिंग इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? बेटर लिक्विडिटी, हायर लोन ग्रोथ, लोअर फंडिंग प्रेशर या बैलेंस शीट डाइवर्सिफिकेशन? और दूसरी तरफ, क्या आपको लगता है कि हायर एफसीएनआरबी डिपॉजिट रेट्स और फॉरेन करेंसी सी बोरोइंग कॉस्ट फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक के मार्जिन्स पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएगा। मैं स्पेशली ये देखना चाहती हूं कि आप इस डेवलपमेंट को एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव समझते हैं या रिस्क फैक्टर। तो दोस्तों, आज हमने एक सिंपल हेडलाइन से लेकर कंप्लीट फंडिंग स्ट्रैटेजी तक की स्टोरी समझी। एचडीएफसी बैंक वेस्ट एशिया के पोर बैंक्स के साथ अराउंड $2 बिलियन फंडिंग के लिए टॉक्स में है। बैंक आरबीआई के स्पेशल स्वैप स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स शार्पली इंक्रीज हुए हैं। बैंक ओवरसीज बॉन्ड मार्केट को भी टैप कर रहा है। जून में $750 मिलियन रेस किया गया और अराउंड $1.2 बिलियन एडिशनल बॉन्ड फंडिंग की प्लानिंग भी सामने आई है। लेकिन रियल स्टोरी सिर्फ कितना पैसा रेज हुआ ये नहीं है। रियल स्टोरी है कितनी कॉस्ट पर पैसा रेज हुआ, कितने टाइम के लिए रेज हुआ
और उस पैसा को बैंक कितने प्रॉफिटेबल मैनर में डिप्लॉय करता है। यही डिसाइड करेगा कि ये फंडिंग स्ट्रैटेजी एचडीएफसी बैंक के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर के ऐसे डिटेल्ड हिंदी इंग्लिश एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, पॉजिटिव। अगर आपको लगता है कि ये एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है या रिस्क। अगर आपको लगता है हायर फंडिंग कॉस्ट और फॉरेन करेंसी एक्सपोजर फ्यूचर में कंसर्न बन सकता है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट बैंकिंग और स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट के साथ। तब तक हेडलाइन को सिर्फ पढ़िए नहीं, उसके पीछे की फंडिंग कॉस्ट, लिक्विडिटी और कॉन्सिक्वेंस को समझिए। डिस्क्लेमर। Welcome to Suffer or Seek Knowledge. This channel is created only for educational and informational purposes. इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ व्यक्त विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित है। This channel does not provide financial, investment, legal, tax, medical और professional advice. किसी भी निवेश, व्यापार, कानूनी या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्वयं शोध करें और संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। सफर और सीख नॉलेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस लॉस और एनी अदर कॉन्सिक्वेंस अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन शेयर्ड ऑन दिस चैनल। All company names, trademarks, logos, and brands belong to their respective owners and are used only for educational, news reporting, review, and commentary purposes. Copyright Suffer or Seek Knowledge. All rights reserved.